अस्सलाम वालेकुम। यकीनन आप सब खैरियत से होंगे। आज हमने सोचा कि शब रात के हवाले से आपको हलवा बनाने की रेसिपी बताएं। ये देखिए, हमने चने की दाल का हलवा बना रहे हैं। इसको उबालने रख दिया है, और वो भी दूध के अंदर। चने की दाल को दूध के अंदर उबालते हैं, और उसके बाद इसका हलवा कैसे बनता है, किस तरीके से और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं, ये सब आपको हम सिखाएंगे और बताएंगे। चलें, अब हम आपको चने की दाल उबलता हुआ दिखाते हैं। उसके बाद फिर आपको नेक्स्ट और चीज़ें किस तरीके से इसके अंदर मिलाएंगे, उसकी रेसिपी आपको बताते हैं। ये देखें, हलवे की दाल, चने की दाल जो है हमने ग्राइंडर में डाल दी है इसको ग्राइंड करने के लिए। अब ये ग्राइंड होगा, और फिर उसके बाद जो आगे प्रोसेस होगा वो आपको बताएंगे। देखें, चने की दाल ग्राइंड हो गई है, ग्राइंडर कर लिए चने की दाल। ठीक है, हलवे के लिए तैयार है चने की दाल। और उसके अंदर जो जो चीज़ें डलेंगी वो है बादाम, नारियल, किशमिश। ये चीज़ें हलवे के अंदर डलेंगी। शब रात का हलवा तैयार कर रहे हैं हम। उसके अंदर बादाम, किशमिश, और ये क्या नाम है अपना, नारियल, और ये चने की दाल जो हमने दूध के अंदर उबाली थी, उसको नरम किया था दाल को। उसके बाद हमने उसको ग्राइंड कर दिया। ग्राइंड करने के बाद उसकी ये शक्ल आई है, ये रही। अब जब हम इसको बनाएंगे हलवे को, उसकी कतलियाँ बनाएंगे, तो ये आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से कतलियाँ बनी जाती हैं। रख दी है चूल्हे पे हलवे को भूनने के लिए। ये हमने डालना है घी। घी डालें 1 कप के बराबर, या आधा कप आप इसके अंदर घी डाल दें। और इसके बाद हम डालेंगे इसके अंदर दाल, वो दिखाते हैं आपको दाल। फिर उसके साथ चीनी मिलाएंगे। ये डाल दिया हमने घी कढ़ाई के अंदर। अब ला रहे हैं दाल चने की जो हमने ग्राइंड की थी। चने का हलवा, चने की दाल का हलवा बना रहे हैं। ये डाली हमने दाल जो ग्राइंड की थी, वो दाल हम इस पर डाल रहे हैं। ये डाल दी हमने कढ़ाई में सब दाल। अब इसको चलाएंगे ताकि ये घी के अंदर मिक्स हो जाए। आज तेज़ कर दी। वो भी इसको मिलाते रहेंगे ताकि ये नरम हो जाए। पेस्ट, चने की दाल का पेस्ट। भाई कोशिश करना ये लगे नहीं। अब इसके अंदर डालेंगे चीनी, और इसको चलाते रहना है इस तरीके से। ये डाल ली हमने चीनी, शुगर। वो अपने हिसाब से आप जो बेहतर समझे चीनी जितनी इस्तेमाल करते हैं वो डाल दें। इसको अच्छी तरीके से मिक्स करना है। अब इसके बाद हम इसके अंदर वो मेवा भी डाल देंगे ताकि इसके अंदर मिक्स हो जाए। ये डाला है हमने किशमिश, और ये डाला हमने नारियल का पेस्ट। नारियल डाला, और बादाम को हम डालेंगे कूट के। सब मिक्स हो जाएगा इसके अंदर। आप देखें कितना खूबसूरत इसकी शक्ल निकल रही है हलवे की।
जितना भी मेवा है ये इसके अंदर मिल जाए, घी और मेवा। हमने किशमिश डाला इसके अंदर, नारियल डाला और अब डालेंगे बादाम। लेकिन इसको मुसलसल इस तरीके से चलाते रहना है ताकि ये कहीं जाम ना हो जाए। जल भी जाता है, वो जले नहीं देगा इसका। और ये डाल लें हम बादाम, क्रश कर लिया है हमने इसको, बादाम को मिक्स कूट लिया है। कूटने के बाद ये बादाम डाल दिए और जितने मेवे हैं वो इसके अंदर हमने डाल दिए। आप जितने भी मेवा डालना चाहें डाल सकते हैं। हमने इसके अंदर बादाम, किशमिश, नारियल ये डाला है। बहुत से लोग काजू भी डालते हैं, और भी चीज़ें डालते हैं मेवा जात, जो डाल सकते हैं डालें। उसके बाद ये ट्रे जो है इसको आप घी डाल के इसको चिकना कर लेंगे ताकि इसके अंदर जमने में आसानी हो। ये देखिए हमने घी इस पर पेस्ट कर लिया है, घी लगा लिया है ताकि इसके अंदर हम जब इसको जमाएं हलवे को तो ये सही से जम जाए, उसकी कतलियाँ आराम से बन जाए। चलो अब इसके अंदर हम डालेंगे तो आपको दिखाते हैं। इसको इतना भूनना है कि ताकि ये चिपके नहीं, कढ़ाई में चिपके नहीं। इसको खूब भून देना है। जब ये कलर चेंज हो जाएगा ना इसका, तो उसके बाद फिर हम इसको जमाएंगे, पीसीस बनाएंगे इसकी कतलियों के। जैसे कि हमने ट्रे के अंदर तेल लगा दिया है, या आप घी लगा लें, जो भी चाहें लगाएं, ताकि उसके अंदर वो आराम से बन जाए। ये देखिए हमने ट्रे के अंदर ये जो हमने घी लगाया था ट्रे में, उसके बाद ये पेस्ट, चने का पेस्ट जो है चने की दाल का, जिसके अंदर हमने मेवा जात मिलाया है, इसको इसके अंदर डालना है और इसको इस तरीके से मिक्स करते जाएंगे और जमाते रहेंगे ताकि ये अच्छी खूबसूरती से बने। उसके बाद ऊपर से गार्निश कर देंगे ये मेवा। ये डाल दिया आपने मेवा, जो भी मेवा आप डालना चाहें इसमें डाल सकते हैं। बादाम है, पिस्ते हैं, अखरोट है, किशमिश है, नारियल वगैरह। इस तरीके से हल्के से इसको जमा दें। यह है हलवा, ताकत का ख़जाना। ख़ुद भी खाएं, दूसरों को खिलाएं, गली मोहल्ले में बांटें और कोशिश करें उन अफराद को दें जो बहुत कम खाते हैं, ताकि उनको हलवा मिले और वो हलवा खाएं और आपको दुआओं में याद रखें। इसका जो आखिरी काम होगा वो हम इसके ऊपर धारियाँ लगाएंगे, कटिंग करेंगे छुरी की धार से। छुरी की धार से इसकी कटिंग करेंगे। ये देखें कितना खूबसूरत हलवा लग रहा है, कितना खूबसूरत हलवा लग रहा है। देखिए हम छुरी की मदद से इसकी कटिंग कर रहे हैं, कतलियाँ बन रही हैं समझो। ये हो गया हमारा हलवा तैयार, खाने के लिए है तैयार हलवा। यकीनन आपको ब्लॉग पसंद आया होगा। इसको देखें, शेयर करें, लाइक करें, कमेंट्स लिखें और आगे बढ़ाएं।
یہ بن گیا ہمارا دال والا حلوہ۔ یہ ہو گیا حلوہ تیار۔